और देवी देवता नाम मेरा नाम मेरा तो जिंदा है देवी देवता और माधो और माधो जिनका पुत्र हूँ मैं धोखा उनका मेरा नाम गोविंदा है और मैं महाराज माधो सिंह का पुत्र हूँ। यहाँ पर मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। आखिर कौन सा जरूरी काम है? देवी मेरी माँ की हालत बहुत ही खराब है। क्या? और मैं इस बगीचे में क्या ये ज्वाला जादूगर का बगीचा है? हाँ, ये ज्वाला जादूगर का बगीचा है और मैं ज्वाला जादूगर की बेटी, मेरा नाम कविता है। आपका नाम कविता है? जी हाँ। आप ज्वाला जादूगर की बेटी है? हाँ। मुझे तो फूल की पहचान भी नहीं। देखिए जादूगर की बेटी, मुझे वो फूल चाहिए। क्या आपके बगीचे में मुझे वो फूल मिलेगा? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। क्या वो फूल लेने आए हैं? हाँ। लेकिन अगर उस फूल को कोई हाथ भी लगाएगा ना तो हमारे पिताजी उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। हाँ, वो फूल आपको नहीं मिल सकता है। ऐसा मत कहिएगा देवी जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उस फूल की सख्त जरूरत है। इसलिए आप मुझे वो फूल बता दीजिए, मुझे वो फूल लाकर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा देवी जी। देखिए मुसाफिर, इसमें एहसान की बात नहीं है। अगर आप वो फूल लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको वो फूल दे सकती हूँ। तो लेकिन अभी इतना जल्दी मत करिए, काम को जल्दी आने हो। बहुत खराब। जब मैं बोलूंगी तभी फूल मिलेगा, जब मैं ला कर दूंगी। ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएगा। पहले आपको मेरा कहना करना पड़ेगा। कहना करना? हाँ, कोई बात। आप बोलिए, मुझे क्या करना है? क्या बताऊं? जब से आपको मैंने देखा है ना, न जाने मुझे क्या होने लगा है। आपको कुछ होने लगा? जी हाँ, मुझे पता है आपको क्या होने लगा। क्या होने लगा है? आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपको डॉक्टर और वैद्य की जरूरत है। देखिए आप इतने अच्छे हैं ना, आपको कोई भी देखेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको डॉक्टर की जरूरत है और आप मेरी बात कर रही हैं देवी। वो डॉक्टर भी नहीं इलाज कर सकता है। क्यों? सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं तो खुद यहाँ दवा लेने आया हूँ, मेरे पास कौन सी ऐसी दवा है? देखो इस तरह इधर उधर की बातें मत करिए, मुझे दवा दीजिएगा। आप मुझसे प्यार करेंगे तभी आपको फूल मिलेगा, नहीं से नहीं मिलेगा। ओह, तो सच्चाई ये है? जी हाँ। यानी कि आप मुझसे प्यार करना चाहते हैं? हाँ। देवी देखिए, मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं तो खुद दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं फूल लेने आया हूँ और आप हमें प्यार के चक्कर में बहका रही हैं। अगर आप अपनी माँ की जान बचाना चाहते हैं तो आप मुझसे प्यार करें और फूल ले जाएं यहाँ से। अगर प्यार नहीं करेंगे तो फूल भी नहीं मिलेगा, आप चले जाइए। ऐसा मत कहिए देवी, किस चक्कर में मैं फंस गया? माँ की, अरे करें क्या यार, माँ की जान बचाना है और ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। अगर ज्वाला जादूगर को पता चला ना तो मेरा क्या हाल होगा तुम लोग जानते हैं। आप डरिए मत, जब तक मैं आपके साथ रहूंगी हमारे पिताजी आपका बाल बाल कभी नहीं कर सकते। फूल तो मुझे चाहिए, चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े। क्या है? देखिए देवी जी, आपने मेरे प्यार का इजहार किया है। हाँ। ऐसे सच कहूं, फूल लेने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। देखिए देवी जी, जल्दी करिए। अरे जल्द का काम शैतान का होता है देवी जी। अगर आपने प्यार का इजहार किया है, क्या ऐसे फूल नहीं मिल सकता है? क्यों देवी जी? नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर आपकी चीज यही है कि आप मुझसे प्यार का इजहार किया तो मुझे आपका प्यार स्वीकार है। अच्छा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब आप मुझे
ठहरिए, ऐसे ही प्यार कर लोगे बस? कह दिया हो गया। मतलब मुझे क्या पता है कि प्यार किस तरह, आपने कहा मैंने मान लिया। मुझे सिखाना पड़ेगा। और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया, तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया। ख्याल है अब तेरे दिल की नाम हाल है, गले लगा ले फैसला निकाले, तो तू लगा ले मुझे बांसुरी बना ले, जागे अलमाया लगी जरा सो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया। तेरी बहार से देखा करूं बस तुझे प्यार से, गले लगा ले ये फैसला मिटा ले, तो दोस्ती लगा ले मुझे बांसुरी बना ले, जागे अलमाया लगे जरा सो गया, खो गया मेरे प्यार में, खो गया। ये कौन है, ये कौन है, पागल तेरा हो जमाने के साथ ऐसा नहीं ये तो हमारी बेटी कविता है। कविता आयुष्मानों के साथ लपचिक लपचिक लपकी लपकी जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा बचेगा। मुझे तो लगता है
तुम्हारे तुम्हारे धीरज की खबर हो गई। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। और चाहे लाख तूफान आए और चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल होती ना फिर भी और पड़े जहर पीना फिर भी, और मिलके रहो के जुदा जुदा आज चले चाहत रहे की सदा सदा आज समय खा ले मिलके भाग जैसे इस रास्ते से जा। चलिए गुरु। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं जिंदगी के। ओ तो हमारी बेटी साले मानो के साथ मुझे खिला रही है। कहिए आप। बेशरम फिर भी शर्म नहीं। अरे मानो नहीं चलो इसको कैद कर, तब हम इसको अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। बांधे बांधे मानो जो कुछ तो कर रहा अच्छा नहीं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कहे मानो तू कौन है, अक्का है तुम्हारा। गोविंद है जादूगर नीचे मेरा गोविंद है जादूगर नीचे माधव सिंह का लाई हूँ वही हमारा तो तेरा ही नाम गोविंदा है। यहाँ के शतरंज की चाल में फंस गया है बच्चों। शतरंज की चाल में ये सब हमारी ही चाल थी तुझे यहाँ बुलाने की। आप गोविंदा को कुछ मत कहिए, उसे छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। छोटी सी पाल पोस कर इतनी सयानी कर दिया हो, अपने पिता का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तुझे मालूम है जो हमारी नजरों से उतर जाता है वो चाहे हमारी बेटी और हमारा बेटा क्यों ना हो,
हम उससे सजा जरूर देता हूँ। तूने इससे प्यार करके अच्छा नहीं। बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही है। मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं की है। जिन आंखों से तूने इस मानो से प्यार किया, आज वो आंखों को हम छीनना नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं, नहीं। ये शादी हमारी बेटी नहीं। अपनी बेटी के साथ क्या करेगा? जादूगर, तू कुछ नहीं करेगा। जब अरे इसकी आंखें निकालूंगा, अब तुझे तो पलगन के पेड़ के पास बलि दूंगा। अरे नहीं जादूगर, ऐसा मत करना। अपनी ही बेटी की आंखें तूने बोर की दरिंदे, तू पाप नहीं कसाए। मैंने इससे पहले ही कहा था कि मानव इंसान के चक्कर में नहीं पड़ना। साले तेरे साथ हमारे साथ देख करके आई। चलो चल चल बरगद के पेड़ के पास। कल सुबह इसकी वहीं पर बलि दूंगा। क्या गुरुदेव? तभी हमारी 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। अरे ऐसे उठा करके कहीं फेंक दे। मर गई साली। ये साली कोई ताल में गिर करके कहीं मर जाएगी। इसे कहीं नहीं फेंकना, यहाँ से इसके रोम रोम पे खतरा है। जब कह देगी साली। इधर गई तो साली ताल में डूब जाएगी, इधर आई तो कुएं में डूब जाएगी। आओ आओ, हम उस मानव की बलि चढ़ाता हूँ। सिर्फ प्यार किया था गोविंदा से, और हमारे पिताजी ने मेरी आंखें निकाल ली। अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, मुझे खुद दिखाई नहीं देता है। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? और या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, और तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है। मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है, मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। चलिए
कहिए महाराज। अब तक तो गोविंदा को वापस आ जाना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन अभी तक भाई नहीं। वही तो अभी तो घबराहट नहीं। क्यों नहीं महाराज? आज 3 दिन हो गए। क्यों नहीं? अब तक तो अभी तक भैया आए नहीं पिताजी। हाँ बेटी, हमें भी घबराहट नहीं लगी है। अब तक तो गोविंदा को दौले के आ जाना चाहिए था। हाँ पिताजी, पिताजी 3 दिन बीत गए हैं, अभी तक भैया आए नहीं। हाँ बेटी, आप तो कुछ कहना चाहते हैं पिताजी? क्या कहना है बेटी? हम भैया को पता लगाने जाएंगे। सच कहता है, आज 3 दिन हो गए। हम लगता है गोविंदा किसी मुसीबत में पड़ गया है। उसे तेरी जरूरत है। लेकिन गौतम, जब तक माँ कबरू का माचा की तू हुई शमशीर उसके हाथों में है, उसका कोई बाल भी मौका नहीं कर सकता है। दरबारी टक्कर देख, अगर उसके हाथों से तलवार छूट गई होगी तो वापस आ गई होगी। तेरे भाई मुसीबत में है। शमशीर का ना एक कह रहा है कि तेरा भाई किसी मुसीबत में है। जा अपने भाई की मदद कर। हाँ तेरे भाई को तेरी जरूरत है। हाँ पिताजी, मैं भी जाऊंगा, अपने भाई को पता लगाऊंगा। गेले क्या बेटी? पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने भैया को पता लगाऊंगा और साथ में दवा भी लेके आऊंगा। क्या बेटी? जा क्या बेटा? माँ कबरू को रक्षा है, हमारे बच्चों की रक्षा करे। हमारे बच्चे, हमारा गोविंदा मुसीबत में है, हमारे बच्चों की रक्षा करना बने। मुसाफिर, आप जानना चाहते मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ज्वाला जादूगर की बेटी, मेरा नाम कविता है। ज्वाला जादूगर की बेटी? हाँ मुसाफिर।
लेकिन ये आपकी हालत किसने बनाया? ये मेरी हालत मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। एक गोविंदा नाम का लड़का जो हमारे बगीचे में फूल लेने आया था और उसे देखकर मैं उस पे मेरा दिल उस पर फिदा हो गया। मैं उससे प्यार कर बैठी। हम दोनों प्यार कर रहे थे। उतने ही समय हमारे पिताजी जिनका नाम ज्वाला जादूगर है वो हम दोनों को प्यार करते हुए देख लिए और फिर मुझे बहुत मारा, मेरी आंखें निकाल ली और उस गोविंदा नाम के लड़के को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। उसकी जान ले लेंगे। उसे आप बचा लीजिए, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। यानी कि आप ज्वाला जादूगर की बेटी हैं। हाँ वो आपका नाम कपता है। जी मुसाफिर। आप गोविंदा नाम के लड़के से प्यार करती थी। हाँ तो आपके दादा ने आपकी आंखें फोड़ दी और उस गोविंदा नाम के लड़के को पकड़ के ले गए। हाँ मुसाफिर। लेकिन जिस गोविंदा नाम के लड़के से आप प्यार करती थी वो मेरा भाई है। क्या? हाँ, मेरा नाम गौतम है। ये बता सकते हैं आप आपके पिताजी मेरे भाई को ले गए हैं। मैं अपने भाई को बचाऊंगा। उसे अपने अड्डी पे ले गए हैं। हाँ कप्ता, आप हमें वहीं ले चले जहाँ पे आपके पिताजी हमारे भाई को ले गए हैं। मैं अपने भाई को बचाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन मुसाफिर आप हमारे पिताजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे नहीं, उनके पास बहुत तंत्र विद्या की शक्ति है और अगर आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं तो आपको मैं जहाँ ले चलूंगी आपको चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ हमारे बगीचे में चलिए। वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उस पे हमारे पिताजी की खोपड़ी टंगी हुई है। उसी में हमारे पिताजी की जान है। अगर आप वो खोपड़ी अपने हाथ में ले लेंगे तो हमारे पिताजी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा कप्ता? बगीचे में बरगद का पेड़ है। हाँ उस बरगद के पेड़ पे एक खोपड़ी टंगी हुई है। जी हाँ। उसी खोपड़ी में आपके पिताजी की जान है। हाँ अगर उस खोपड़ी को हम हासिल कर लूंगा तो आपके पिताजी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है कप्ता, और सबसे पहले हम उस खोपड़ी को अपने हाथ में हासिल करते हैं। चलिए। ये खोपड़ी उस बरगद के पेड़ से हम खोपड़ी और ये फूल हम हासिल कर लिए हैं। हाँ मुसाफिर। अब आपके पिताजी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चलिए अपने भाई को बचा लीजिए। हाँ कप्ता, अब चलते हैं। क्या भी मेरे भैया को ले गए हैं। चलिए अब देर मत कीजिए। आसमानों को लेकर आप पहले उसकी बलि। कोई साला मानो हमारी खोपड़ी छूने की कोशिश कर रहा है। इसकी हथकड़ी खोल और खंजर ला। आज इसकी हम खोपड़ी ही उतारूंगा। तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुमने अपनी बेटी की आंखें खोल दी। ये खूनी खंजर से ही तेरी गर्दन उतारूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। कोई तेरी ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। आप मेरी ख्वाहिश है, क्या तुम पूर्ण कर सकते हो? क्या? कौन सी ख्वाहिश बोल? तो नाम गोविंद है, माधो का पिसल और बात बीमा मेरी तकदीर है। और ले आया तबा
आपके पास मैं इसलिए आता आपके पास मैं यही हार है आया दवा मेरी बाकी तबीयत सख्त बीमार है। उन्होंने बताया कि ज्वाला जादूगर के बगीचे में वो फूल है, आप मुझे वो फूल दीजिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। मेरी माँ बिजमत गया। ये तो हम बिजमा को पहले ही बताया था कि शतरंज की चाल चलना, तभी वो साला पचकुंडा यहाँ आएगा। क्या तेरी माँ की तबीयत नहीं, ये तो तेरी माँ की चाल थी, क्योंकि तो साले उसका सौतेला है ना, इसलिए तेरा ही राम नाम सत्य करने के लिए मैंने शतरंज चल मानने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 ये हमारे बगीचे से फूल है, हमारी खोपड़ी, इससे हमें देख इसको हमारे हवाले कर, वरना जिंदा नहीं बचेगा तू। उसे छूना नहीं। जरा जादूगर, तेरा बगीचे में जो भी आता है उसे तू मार देता है, उसकी फांसी लगा देता है। आज तेरी सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में है। मुट्ठी में तो है, लेकिन छूना नहीं। ये किसने बताया तुझे? हरामजादे, ओ ये साले, ये कंचोदी ने अब हरामजादे ज्वाला जादू, अगर मेरा लगाता मेरे भाई को तूने मार देता। मेरे भाई को मारने वाले आज तुझे तपात मारूंगा। देखो, अब हम तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलाऊंगा। अब सारे से खोपड़ी भेजा, उसको छूना नहीं, नहीं तो फिर ज्वाला जादूगर, आज तुझे अपने वतन ले जाएंगे हम। नहीं, वहाँ नहीं ले जाना। ले जाऊंगा, वहाँ नहीं ले जाना, नहीं, यहाँ के मानो डर जाएंगे। एक तो हरामजादे, राम ज्वाला जादूगर, तुझे ले जाके अपने वतन वालों को दिखाऊंगा कि ज्वाला जादूगर कैसा है। एक बार खानदान में सबसे पहले तो इसको शमशान पहुंचाओ। हराम जादू काट कर लेते हैं और नचाते हुए रात दरबार तक ले चलते हैं। ये ढोलक मास्टर का लड़का है क्या?
क्या बताऊं, मेरे तो महल में रहते रहते जी भर गया। ओए कहाँ तेरे दरबारी महाराज, वो कहाँ गया? और जब देखो घुसा ही रहता है। क्या महाराज को बुला के लाओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? राजा अब तो बिल्कुल ठीक है। मरे बच्चे दवा लाने गए, अभी तक वापस नहीं आए। आओ हम तुम्हें चमन की सर करा देते हैं, तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा, तब तक बच्चे दवा लेकर वापस भी आ जाएंगे। ठीक है आओ मेरे साथ आओ। बाजी बस अब कुछ ही दूर बचा है। राजा चमन में तरह तरह के फूल देखोगी तो तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। क्या प्यास? पानी में या कहाँ से लाऊं? तुम्हें जोरों से प्यास लगी है, तुम घबराओ मत। ओ देखो और सामने कुआं नजर आ रही है, मैं कुएं में जाकर अभी पानी की व्यवस्था करता हूँ। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए उसी कुएं में रहेंगे। चलती हूँ उस शराब की आदि बुढ़िया को देखती हूँ वो क्या करती है। मेरा गला सूखा, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी। पानी, मुझे पानी चाहिए। आपको प्यास लगी है? मुझे प्यास लगी। वो दूर कुआं दिखाई पड़ती है, आप इसे पकड़िए, जल्दी से पानी। आप जल्दी भैया अंदर पानी लेके आता हूँ। कुएं में बहुत सारा पानी पी गई है। तुम दोनों आप कुएं में कैसे पिताजी? क्या बताऊं, मैं तेरी माँ को चमन घुमाने लाया था, उससे मुझसे कहा तुझे जोरों से प्यास लगी है। मैं पानी लेने के लिए कुएं के पास गया, उसने धक्के देकर कुएं में गिरा दिया। क्या? हाँ बेटी, मान लिया आपको कुएं में गिर दिया? मुझे कुएं में गिरा दिया। पिताजी आपने कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन मुझे भी ये सब मारती ही चाल थी। चौरा जादूगर के बगीचे में मुझे मरवाने के लिए ही भेजा था। क्या जादूगर के पास तुझे मारने के लिए? हाँ ए बेटा, तेरी माँ राजमहल में अकेली है और राजमहल वापस गई होगी। कैसे रहो तेरी माँ को कोई नुकसान पहुंचाए, इससे हम लोगों को राजमहल पहुंचना चाहिए। चलो बच्चों।
दरबारियों, कुर्सी लगाओ। चलती हूँ, आराम करती हूँ और अपने बच्चों का आने का इंतजार करती हूँ। महारानी जी, किसका इंतजार करती हो? किसका इंतजार? अपने पति का इंतजार करती हूँ। देखो, अब तुम्हारे पति यहाँ आने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब तुम्हें भी यहाँ से उन्हीं के पास जाना है। पागल हो गई है क्या? मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मेरे घर से रखना अभी भाग जा। तू है सौतन तो मैं भी सुहागन भी हूँ, प्राणपति जो कहे वो जगदार है। तेरे कहने से मैं चली जाऊँ? प्राणपति के कहने से जाओगे? बिल्कुल, वो तो है नहीं, अब तुम्हें मेरे ही कहना करना होगा। इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। आराम जाती, पागल हो गई हो तो बता। नहीं जाओगी, ऐसा नहीं जाओगी, तुम सोने नहीं तेरे जाओगी। इसी वक्त जाओ। अरे भूत, तुम यहाँ कैसे आ गए? ओ बिजमा, मुझे वहां कुएं में डाल दिया और हमारे बेटे गोविंदा को जादूगर के पास मारने के लिए भेज दिया और यहाँ महारानी को मार रही है। ऐसा क्यों किया तुमने? राजा, ये सब कुछ इसी राजपाट की लालच में हो गया था, इसलिए मैंने आपको कुएं में ठेल दिया। तू जंगल में ही थी, यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जा, मैं तुझे मार के अपने हाथ गंदी नहीं करना चाहता। चल ऐसे, आओ इसी जंगल में जा, तू इसी लायक है। अरे मैं कहाँ को जाऊँ राजा? इस तरह तुम्हारा बेटा एक गौतम है, क्या मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता? अगर मैं तुम्हारा चौथेला बेटा हूँ तो क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं बन सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर तुम कहती तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता, लेकिन आपने पिताजी को कुएं में फेंक दिया सिर्फ इसी राजपाट के लालच में। ये राजपाट किसके साथ जाता है तो तुम्हारे साथ जाएगा। माँ, तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। मैंने
तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। ये सब कुछ मैं तो इसी राजपाट के लालच में पड़ गई थी। राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए। तेरी गलती माफ करने की जरूरत नहीं है। बिन्ना, तू जा और उसी जंगल में जा। क्या जरूरत तुझे लेकर आया था? मैं जाऊंगी तो अपने बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। ए बेटा इधर आओ। बेटा अब यार तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ तुमको भी रखूंगी। चलो तुम मेरे साथ। अरे नहीं, मैं आपके साथ कहाँ को जाऊंगा? अरे जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ तुझे भी ले चलेंगे। अरे नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं इसी राजमहल में पिताजी के पास अपनी बूढ़ी माँ के पास रहूंगा। एक बात कहना चाहता हूँ माँ। क्या? कौन तुझको बन के नाचन दसिया है माँ की ममता तिरंगा तो मत मानते ही नहीं है। दूसरा तो मेरी बूढ़ी माँ है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बिन्ना, तूने स्वीकार किए कि तेरा बेटा ही तेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। चल जा दरबारी, तू अपनी कट्ठा लेकर राजा शेर रानी का हो गए दुनिया का बवाल 3 सरता है। महारानी का बता दियो। हरी बेटा देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ मेरे साथ चलो। इस तरह की बारिश में मैं कहाँ भिजूंगी। अरे नहीं, आपको जहाँ इच्छा है वहीं जाओ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वैना नहीं है, भिया नहीं है, महतारी भिया हैं। या के राम धनी गांव रहने वाले 101 रुपया भवानी को व्यवहार, 10 रुपया इनाम, कटुआ लकड़ी का ठरला और इनका दे और जाए लकड़ी बेचे वह गाना गावा जाए या साड़ी ले जाए। बिन्ना, जो गीत गाते हुए तुम मुझे दिया बार में मिली थी, आज वही गीत गाते हुए तो हमारी साथ देश से जाएगी। राजन, मैं इसके लिए बहुत सर देता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया है। शायद जो कुछ मैंने किया ऐसा मुझे नहीं करना था। सब वही राजपाट के लालच में। तो हो चली है काम मना तो वही हमारे रहने का बच्चा हो लकड़ी लो लकड़ी हर कौना में आई बिकाए हो, हर कौना में आई बिकाए हो लकड़ी हेलो हेलो। और आगे हमारे भैया रामदेव पाल जोगी बरेत के रहने वाले 100 रुपया भैया व्यवहार है, 10 रुपया इनाम। पिताजी माने
मैंने भैया को भेजा था ज्वाला जादूगर के बगीचे में सिर्फ मानने के लिए।